कुछ देखिए। कैसे स्विस चीज में छेद किए जाते हैं। स्विट्जरलैंड, एक देश जो पहाड़ों, घड़ियों, गाय की घंटियों और स्विस चीज के लिए मशहूर है। सबसे मशहूर स्विस चीज है एमेंटाल। ये पूरी दुनिया में अपने मशहूर छेदों के लिए जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि स्विस चीज में ये छेद, हाउ डू दे डू इट? बर्न इलाके की एमा घाटी, बर्फ से घिरी वादियों वाला बेहद खूबसूरत इलाका, एल्पाइन गांव और उनीदी दिखने वाली गायें। अगर ये गायें थकी हैं, तो इसमें हैरत की बात नहीं है। अकेले इस परिवार में इतना दूध दूहा जाता है कि हर साल 27,000 टन एमेंटाल चीज बन जाता है। स्विस चीज की सबसे बड़ी खासियत है ये गायें। इन दुधारू गायों को सख्ती से सिर्फ पहाड़ों की मुड़ी हुई घास और भूसा दिया जाता है, दिन भर में करीब 80 किलो। दिन भर चराने के बाद फार्म लौटने पर इन्हें दूहा जाता है। अगली सुबह 5 बजे यहाँ के डेयरी फार्मर ताजा मलाईदार दूध एमेंटाल के 180 माहिर चीज निर्माताओं तक पहुंचाते हैं। योहानिस समर इनमें से एक हैं। योहानिस दूध को तांबे के एक बर्तन में पंप कर देते हैं। अब ताजा दूध को बढ़िया ठोस चीज में बदला जाता है। सबसे पहले दूध को दही में बदलना पड़ता है, जिसके लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। योहानिस दूध को 32 डिग्री सेल्सियस पर 55 मिनट तक पकाते हैं। इसके बाद वो रेनिट नामक एक चीज मिलाते हैं। रेनिट जवान बछड़ों के पेट के स्तर पर बनने वाले एक केमिकल से बनाया जाता है। दही बनाने का ये कुदरती तरीका है। इसके साथ योहानिस इसमें स्टार्टेड कल्चर भी मिलाते हैं, जिसमें 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। आगे चलकर ये बैक्टीरिया उन मशहूर छेदों को बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। रेनिट का असर 35 से 40 मिनट में हो जाता है। जैसा बछड़े के पेट में होता है, दूध दही में बदलने लगता है। जब वो ठीक तरह से गाढ़ा हो जाता है, तो योहानिस गाढ़े चीज कर्ड को वे नामक पतले तरल से अलग कर देते हैं। इसके लिए ये तार वाले एक औजार का इस्तेमाल करते हैं, जिसे चीज हाप्स कहते हैं। ये हाप्स चीज कर्ड के टुकड़े कर देता है। ये मक्के के दाने जितने टुकड़े होते हैं। इस घोल को अभी भी हिलाया जा रहा है, पर तापमान को 54 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह गर्म करके और टुकड़े करके पूरा दही वे से अलग हो जाता है। जब योहानिस को लगता है कि ये दही अच्छी तरह गाढ़ा बन गया है, बहुत बढ़िया, तो दही और वे को बड़े बड़े गोल सांचों में भर दिया जाता है। ऐसे एक विशाल पहिए को भरने लायक दही और वे बनाने में 1000 लीटर दूध लग जाता है। एक बारीक जाली से पतला वे बह जाता है, लेकिन ये जाली पूरे वे को नहीं हटाती। तरल की हर बूंद को हटाने के लिए चीज पर 20 घंटे तक करीब 1700 किलोग्राम दबाव डाला जाता है। सांचे से बाहर निकालने पर भी चीज नरम होता है। चीज की शेप कायम रखने और उसे बिखरने से बचाने के लिए इस पर एक परत बननी चाहिए। इसके लिए उसे नमक के पानी में बहुत देर तक डुबा कर रखा जाता है। योहानिस हाथ से चीज नहीं भर सकते, क्योंकि हर टुकड़े का वजन 100 किलो होता है। इसलिए वो एक फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। 48 घंटे तक नमकीन पानी में डूबे रहने के बाद हर चीज में एक कड़क बाहरी परत बननी शुरू हो जाती है। अगली चुनौती है छेद बनाना। शुरुआत में स्विस चीज में ये छेद गड़बड़ माने जाते थे। आज यही उसकी बड़ी खासियत बन गए हैं। इन छेदों का राज 3 तरह के बैक्टीरिया में छिपा है, जिन्हें योहानिस ने शुरुआत में मिलाया था। इनमें से 2 लैक्टोस या मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इसके बाद तीसरी तरह का बैक्टीरिया इस लैक्टिक एसिड को खा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। इससे उठे बुलबुलों से ये मशहूर छेद बनते हैं। दिक्कत यह है कि ये चीज से हल्के होते हैं। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये बिना छेद किए ऊपर से निकल जाएंगे।
ऐसा होने से रोकने के लिए योहानिस चीज को पलट देते हैं। बैक्टीरिया इस लैक्टिक एसिड को खा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। इसलिए हफ्ते में एक बार हम चीज को पलट देते हैं ताकि बुलबुले पूरे चीज में अच्छी तरह बट जाएं। ये इस तरह किया जाता है। दिक्कत यह है कि छेद बनने की रफ्तार अलग अलग होती है, इसलिए 8 हफ्ते तक योहानिस अपने चीज को ठोकते हुए घूमते रहते हैं। यही चीज योहानिस को एक माहिर चीज निर्माता बनाती है। हर बार थपकी देने पर इनके माहिर कान समझ जाते हैं कि छेद कितने बड़े हुए हैं, और जब छेद सही आकार के हो जाते हैं तो चीज को आगे के काम के लिए भेज दिया जाता है। और ये काम यही घाटी में आगे होता है। इस बड़े से कोल्ड स्टोरेज में 12,000 चीज रखे जा सकते हैं। इन्हें करीब 1 साल तक लगातार 10 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। यहाँ चीज व्हील धीरे धीरे कड़क हो जाते हैं और इनमें मेवे जैसा खास स्वाद भी आ जाता है। एमेंटाल में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता है, इसलिए इसमें हमेशा फफूंद लगने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए इन टुकड़ों को हर हफ्ते धोया जाता है। हर टुकड़े को घिसा, रगड़ा और खरोंचा जाता है ताकि अगर कोई फफूंद हो तो वो निकल जाए। फिर पलट दिया जाता है ताकि छेद बह ना जाएं। जैसे ही चीज तैयार हो जाता है, इसे टेस्ट करके परखा जाता है। ये काम करते हैं नेशनल एमेंटाल हेड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस यर्ग क्रीक। ये अहम जांच है। अगर चीज सही निकला तो वो आधिकारिक एमेंटाल बन जाता है। अगर नाकाम हो जाता है तो इसे फोंडू बनने के लिए भेज दिया जाता है। यर्ग 4 चीजों पर ध्यान देते हैं: दिखावट, खुशबू, जायका और छेदों की बनावट। हर चीज को 20 में से नंबर दिए जाते हैं। चलिए अब इसे चखा जाए। काफी खिंचाव वाली है चीज और छेद भी एक जैसे हैं। देखें स्वाद कैसा है। बढ़िया है, शानदार। मैं इसे 20 में से 19.5 नंबर दूंगा। बहुत अच्छे नंबर हासिल करने वाला ये चीज बेचे जाने के लिए तैयार है। जायकेदार एमेंटाल स्विस चीज का एक और बैच तैयार है। इसके छेद भी बढ़िया हैं।